के साथ बुलाना चाहूंगा साबिक एमएनए, साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल साहब को। भुट्टो का सिपाही है, बेनजीर का वो भाई है, बिलावल उसके सर का ताज है, सलारे साहिल है, बानिए जिले किमाड़ी है और एमएनए अब्दुल कादिर पटेल। मुझे ये ठीक लगता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़ा सा फासला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे सूबाई असेंबली के उम्मीदवार जनाब आसिफ खान साहब, मेरे बड़े भाई दिलबर खान मसूद साहब, हमारे बुजुर्ग जनाब एहसानुद्दीन खटक साहब, मोतबर इंतहाई खिदमत करने वाले अफसर खान खटक साहब, महसूद साहब, रमजान काकड़ साहब, निसार खटक साहब, बाजी नसरीन, और अगर यूसुफ को नाम ना ले तो बात मुकम्मल नहीं होगी। हमारे यूसी के सदर हबीब स्वाति साहब, अगर किसी को भूल रहा हूं तो वो मुझे माफ करे या याद दिला दिया जाए। और सबसे बढ़ के बल्कि कमाल स्वाति भाई भी बैठे हुए, उनका नाम साइन भी बैठे हुए। सबसे बढ़ के मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुल्तानाबाद के गयूर, न डरने वाले न झुकने वाले बहादुर सुल्तानाबाद के रिहायशियों, बीबी शहीद के अदना कारकुन का सलाम कबूल हुआ। मेरे ख्याल में आपने तमाम पहलू आज के इस प्रोग्राम के सुन लिए, तमाम तकारीरें भी आपने सुनी। मैं नहीं समझता कोई ऐसा मौजू बाकी रह गया हो जिस पे सैर हासिल तफसील से बात न की गई। हर मुकर्रर ने अपने उन्वान के साथ, अपने सयाक व शबाक के साथ पूरा इंसाफ किया और आपकी समाज तक वो बातें पहुंचाई जो उनके दिल की आवाज थी, और आपके कानों ने वो सच सुने जिसके वो हकदार थे। मुद्दा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, मसला कोई ज्यादा संगीन नहीं, मामला कोई इतना उलझा हुआ नहीं कि हमें किसी आइंस्टाइन की जरूरत पड़े। बहुत वाज़े, बहुत साफ और बहुत क्लियर तस्वीर आपके सामने है। और इस किस्म के हालात से, इन मौसमों से आप हर 5 साल बाद गुजरते हैं, और मैं तो अब ये समझता हूं कि शायद आइंदा आने वाले अरसे में ये तकारीरें भी करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि लोगों में शऊर और शऊर का इजाफा इतना हो चुका है और हो रहा है कि मैं अल्लाह की उम्मीद का हमेशा पूरा यकीन कामिल रखता हूं
कि इन तकारीर का शायद अब वो असर न रहे, क्योंकि तकारीर नहीं, अब काम बोला करेंगे। तकरीर तो तोते भी कर लेते हैं मेरे भाई, अब सिर्फ काम बोला करेंगे, तकरीरें नहीं होंगी। लेकिन एक रस्म है, एक रिवायत है, एक आपसे मिलने का मौका है, एक हलम कलाम होने का मौका है, एक आपको देखने का मौका है, एक आप हमें देख लेते हो, ये भी जरूरी रहता है। आना भी है, आपकी हिम्मत अफजाई भी करनी है, आप जो हौसला अफजाई और इज्जत हमें देते हैं, आपका शुक्रिया अदा भी करना है। हम नहीं कहते, और कोई खुसूस मैं नहीं कहता कि हमने आपके सारे हुकूक अदा कर दिए, नहीं, आपके बहुत सारे हक अभी बाकी है। हालांकि मुझसे पेशरों मुकर्ररीन ने लंबी फहरिस्तें गिनवाई खिदमत की, और आप यकीन करें कि जितने काम उन्होंने गिनवाए उतने ही मेरे जहन में और हैं जो उनको याद न रहे, वो नहीं कह सके। लेकिन मैंने भी फैसला किया है वो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो काम आपको याद होने चाहिए। मैं इधर आके दोहराऊं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कायल करूं, इसका कोई फायदा नहीं होता। अवाम खुद कहे कि हाँ इसने ये काम किया, इसकी पार्टी ने ये काम किया, इसने ये खिदमत की, तब मजा आता है। हालांकि गिनवाने को मैं मजीद उतने ही काम आपको गिनवा सकता हूं। ये आपके दिल की आवाज होनी चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इलेक्शन है, हर आदमी अपनी बात कर रहा है। अब आप क्या तवक्को करते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में कोई जलसा कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा होगा कि पहले हम 100 आदमी रोज का मारते थे, अब आएंगे तो 150 रोज मारेंगे। ये बेच रहे होंगे वो कि हम नस्ली तासुब की बुनियाद बनाकर इंतहा को पहुंच गए। हमने हर कौमियत से झगड़ा कर लिया, सबको लहूलुहान कर दिया, किसी को दूसरे को इंसान नहीं समझा। हम तासुब के वो अजीम होते हैं, हम आएंगे तो और तासुब में इजाफा करेंगे। और क्या बेच रहे, या तो हर मुकर्रर ने खिदमत की तकरीर बातें की, मुझे तो ये समझ नहीं आती बच्चों में तकरीर क्या हो रही होगी। काबुली जायजा करें तो क्या दूसरे आज आपके दरमियान आए भी होंगे और आएंगे तो क्या तकरीर करेंगे कि मैंने एक पार्टी जिसने मुझे जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा दिया था, मैं इस तरह पैसे कमाकर वहां से भागा हूं, अब आपसे आकर वोट मांग रहा हूं, खिदमत करूंगा, क्या वो ये तकरीर में बोलेगा? क्या तकरीर करेगा भाई? यही बचता है ना। असल बात तो यही है कि मुझे पीपल्स पार्टी ने इतना नवाजा, वजीर बनाया, मैंने कोई काम नहीं किया, अपना हाथ बनाया, मैंने स्टील मिल अपने गांव में लगाई, पेट्रोल पंप खरीदे, मैंने बीबी शहीद के खून से गद्दारी की, आज फिर मैं नया निशान लेकर आ गया हूं, आप मुझे वोट दो। वो ये तकरीर करेगा और कोई बात होगी उसके पास? भाई वजीर तो तुम थे, तुमको पीपल्स पार्टी ने बीबी शहीद के खून की कुर्बानी से जब इलेक्शन हुए 2008 में तो तुम जीते मेरे साथ बतौर एमपीए, तुमको पीपल्स पार्टी ने वजीर बनाया, तुमने पैसे बनाए, भाग लिए, और आज तुम फिर आए हो, जिनको गालियां देते थे उन्हीं का निशान लेकर आए हो, और आज आकर यहाँ क्या कहोगे कि मैं क्या करूंगा? करना था तो तुम उस वक्त कर लेते जब तुम वजीर थे। और अगर नवाज शरीफ को कुछ करना था तो 15 साल मियां साहब आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे, 10 साल तो MNA भी एजाज शफी आपका था, आपने तब कुछ नहीं किया। अब तो माशाल्लाह आपकी उम्र भी 70 से ऊपर हो गई है, तो आप जब 30 साल के थे, 35 साल के थे, आपने कुछ नहीं किया, अब तो आप माशाल्लाह और इंशाल्लाह पे ही काम चलाओ। तो ये क्या तकरीर करेंगे? इनकी तकरीर सिर्फ हमें पीपल
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को गालियां देने से शुरू होती है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को गालियां देने पर खत्म होती। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ दिनों पहले सलीम चरौली भाई, मैंने आपका नाम नहीं लिया, माफी के साथ, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले किमाड़ी में इनका एक जलसा हो रहा था। इन्होंने वो गलाजत बकी, मोहल्ले के बुजुर्ग नीचे उतर आए। उन्होंने कहा भाई खुदा के वास्ते यहां से जाओ, यहाँ हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, ये तुम गालियां दे रहे हो, आवाजें हमारे घर में खवातीन तक आ रही, ये किस किस्म की सियासत है? ये अपना पिंडाल उठाओ, वहां से जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा कैंपेन हमारी ये चलाते हैं, ये जाते हैं जलसा करने, उस मोहल्ले के लोग हमारे पास आ जाते हैं, बोलते हैं भाई आओ हमें इनसे बचाओ, हमें इस तूफान बदतमीजी से बचाओ। अब दावे करते हैं एक बारिश भी है, बाशरा भी है, बासुन्नत भी है उसमें, और एक पहले बारिश बाशरा बासुन्नत हुआ तो क्लीन शेव है। की सियासत कई तासुब की बात है, बस ये अगर इससे काम न बना तो तीसरी तंग हो चुकी, बेजार हो चुकी, हो चुका। इस तरह हमारे हर मुकर्रर ने खिदमत पे बात की, काम पे बात की, नौजवानों पे बात की, बच्चों पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, महंगाई पे बात की। याद करो वो दौर जब गिलानी वजीर आजम था और मेरा बर्दे और सदर पाकिस्तान था, तो तुम्हारी बिजली का बिल कितना था? आज जिसका 20,000 रुपए आता है उस वक्त 2,000 रुपए भी नहीं आता। याद करो वो दौर जब मेरा मर्द और मेरा सदर पाकिस्तान सदर था जरदारी साहब इस मुल्क पर, गिलानी वजीर आजम था, तो गैस का बिल कभी 200-300 रुपए से ऊपर नहीं आया। महंगाई, आटा 1 रुपया हमने महंगा नहीं होने दिया। पूरी दुनिया में रिसेशन आया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उससे महफूज रहा। लेकिन ये पाकिस्तान में महंगाई का सफर, ये कमर तोड़ महंगाई का सफर, बेरोजगारी का सफर, ये तबाही का सफर सिर्फ इमरान खान के टाइम से नहीं शुरू हुआ। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। जब हमने हुकूमत खत्म की तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, ये तब से गिरावट का अमल शुरू हुआ था। याददाश्तें तेज करो। इमरान खान के 4 सालों को तो हम अच्छी तरह गालियां देते, याद रखते हैं, था ही ऐसा, वाकई था। लेकिन उससे पहले के 5 साल मियां साहब आपने भी हमें गरबत की लकीर के से नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो आपकी हुकूमत है। हम 2008 से 13 की हुकूमत का मवाजना नवाज शरीफ की हुकूमत से भी करें। आप इसमें से बरी जिम्मा नहीं। और रही सही कसर, फिर इन्होंने एक नया पाकिस्तान वालों ने कसर पूरी कर दी। उस वक्त हम कहते रह गए थे धोखा है भाई, मदारी है, झूठा है। आपको समझ नहीं आई। हो सकता है आज कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसको अगर आज की बात समझ नहीं आ रही तो फिर आइंदा 5 साल मत रोना। हमने उस वक्त भी आपके इन जलसों में कहा था कि हम जानते हैं ये धोखा है, मदारी है, ये भाग जाएगा अपना, इसका दीन ईमान कोई नहीं, ये नसीहतें अच्छी करता है, आयतें अच्छी पढ़ता है, खुद इस पर अमल नहीं करता, ये दूसरों को कहता है रोजा रखो, खुद नशे करता है, ये दूसरों को कहता है फाका करो, खुद माल खाता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आया और आपने देखा कि वो आपके सामने जाहिर हुआ। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के करीब पहुंचा दिया, तकरीबन करवा ही दिया, और हम खुश तरानों पे नाच रहे हैं। पाकिस्तान के कल्चर को डेंट डाल दिया। क्या ये हमारा कल्चर था? गालम गलोच का कल्चर ले आए। हमारे पहले भी सियासी मुखालफिन होते थे, आज भी है। इलेक्शन के बाद हम सब मुखालफत खत्म, हमारा गमी हमारी खुशी एक। लेकिन वो एक ऐसा कल्चर लाया कि पॉलिटिकल कारकुन, 2 भाई भी अगर एक दूसरी पार्टी में तो एक दूसरे को मां बहन की गाली, इतनी गाली।
एक गालिम गलोच का कल्चर, एक वाहियाती का कल्चर, लिबास तकसीम हो गए, खवातीनों के पर्दे तकसीम हो गए, पूरे कल्चर का फाइबर डेंट हो गया। मजाक नहीं हुआ आपके साथ ये 4 साल कोई, आपका पूरा कल्चर तबाह हुआ, आपने महसूस नहीं किया। आज का नौजवान किसी की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तब मेरा अजीम कायद कहता है कि हमको तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद, अरे तुम कारकुनों की बात करोगे, मैं तो शुरू ही जुल्फकार से करूंगा। हमने फांसियां, हमने कोड़े खाए, हमने फांसियां बर्दाश्त की। अरे 176 आदमी तो हमारा 1-3 सेकंड के अंदर इस शारा फैसल पे मर गया। दुनिया है पाक शहीद हो गया, मर गया नहीं तो शहीद हो गया। दुनिया है सियासत में किसी एक नजरिए का 176 आदमी एक साथ 1-3 सेकंड में शहीद नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में किसी पार्टी में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हाँ फांसियां हमारी, हाँ मेरी बहन की शहादत हमारे पास, हाँ मुर्तजा की शहादत हमारे पास, हाँ शाहनवाज की शहादत हमारे पास, सैकड़ों शहीद हमारे, सैकड़ों कोड़े हमने खाए, फांसियां हमारी, कोड़े हमारे, जेलें हमारी। हम फिर भी कहते हैं कि आओ हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, हम हाथ में हाथ मिलाने की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं। आओ हम आगे बढ़ो। अगर किसी फसाद की बात करनी होती तो वो हम पर जेद देती, लेकिन नहीं। तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि हमने शहादतों की कतारें बना दी, लेकिन किसी का गमला हमने नहीं तोड़ा। आपके 2 वारंट क्या निकले? आपने तो पाकिस्तान की सालमियत पर हमला कर दिया। आपने उन इदारों के हसास मकामात पर हमला कर दिया कि जो बॉर्डर पर अपनी जानें देते हैं, रातें जागते हैं, तब हम सुकून से सोते हैं। आपने उन शहीदों के जिनके साथ वो लड़कर शहीद हुए, वो इंडिया जैसे मतलब इंडिया वाली फौज ने भी कहा कि कर्नल शेर खान से जब अकेले दूबदू हमारा मुकाबला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी लाश के साथ एक खत भेजा कि ऐसा बहादुर फौजी हमने नहीं देखा, 53 आदमी हमारे मार के ही हमारे हाथ से शहीद हुआ है। आपने उसका मुजस्मा तोड़ा, तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आई? हम फिर भी तुमको बर्दाश्त करते रहे। तुमने गालम गलोच की, तुमने मर्द और आसिफ जरदारी को सिर्फ शौक के लिए जेल में डाला, तुमने हमारी बहन को रात को 12 बजे ईद की रात को अस्पताल से जेल में शिफ्ट किया दी फरियाल को। हमारा दिल खून के आंसू रोता रहा, लेकिन हम चुप रहे, हमने किसी पर पत्थर नहीं उठाया, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हम बदला वोट के जरिए लेते हैं और खिदमत करके देते हैं। हमारे पास उसूली निराले हैं, हमारे पास उसूली निराले हैं। हमारी जिससे दुश्मनी हो हम उसकी खिदमत करते हैं। हम पे जो जुल्म करता है हम उसे जमहूरियत का तोहफा देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, अयूब से जिया और जिया से मुशर्रफ। अगर कोई तारीख झूठ बोलती हो तो बताओ मुझे। लेकिन अगर अब भी बात समझ में नहीं आती तो मेरे भाई फिर भी मजारियों के लश्कर लगेंगे इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं रोडों पे, इन्हीं गलियों में। कोई क्या निशान लाएगा, कोई क्या निशान लाएगा, कोई ढोल बजाएगा, कोई गालियां देगा। आपने आपकी मर्जी, आपने सुनना है आप सुनो, आपने वोट जाया करना है आप वोट जाया करो। ये मशान जो आज हमारे स्टेज पर बैठे, ये चेहरे, ये किसी और के स्टेज पे सुल्तानाबाद में बैठेंगे? इतने ऐसे अजीम लोग, बड़े लोग जिनके पीछे खानदान है, घर है, ये बेकार में हमारे साथ बैठे हुए। ये क्यों हमारे साथ बैठे हुए? कोई वजह है ना, कोई वजह है। क्या ये लोग डरते हैं? क्या कोई इन्हें आपको डरा सकता है? क्या ये लोग बिकते हैं? क्या आपको कोई बेच सकता है, खरीद सकता है? नहीं, ये जानते हैं। और मैं इनसे और आपसे सबसे ये मुतालबा करूंगा, इनसे, आपसे, सबसे। मेरे ख्याल में माइक साई में, और माइक भी साथ छोड़ता जा रहा है, तो भाई इख्तिताम इस तरह कर लेते हैं
कि मैं इन मशरान से जो स्टेज पर बैठे हैं, थोड़ा सा नजर तो आए, जरा सामने से हट जाओ। यूसुफ खान, आपका माशाल्लाह, अपने वालिद को भी नजर आने दो थोड़ा। आप तो बड़े खूबसूरत हो, वो भी माशाल्लाह कम नहीं है, जवान है। तो लाला दिलबर खान, अफसर खान भाई, आफरीदी साहब, खटक साहब, बरकी साहब, सबसे बढ़ के बरकी साहब, तारिक बरकी साहब, आप लोग एक जिरगा बनाया। स्वाति भाई, आप भी, आप, हो सकता है हमारा पैगाम न समझ में आता हो सकता है हमारी बात न समझ में आती हो, आपकी तो बात भी समझते हैं, आपकी तो इज्जत भी करते हैं। आप एक जिरगा बनाओ अफसर खान और घर घर जाओ, आप समझाएं लोगों को कि ये फिर जाया ना हो जाए। हम नहीं चाहते, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा रहे होते। जैसे हमने तो उसमें भी काम चला लिया था, दिलबर भाई ने कहा कि 1200 वोट से हमारा काम तो अल्लाह ने फिर भी निकाल दिया था, और इस बार तो अल्लाह का शुक्र है हमारी उससे भी बहुत अच्छी पोजीशन मालिक ने दी हुई है, तो हम तो काम चला लेंगे। लेकिन मेरे भाई, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर मत लगाओ, इन जालसाजों के घेरे में, इनके जाल में मत आओ। ये पुराने शिकारी है, ये वही है, ये पुराने शिकारी है, जाल न आए, इनके चुंगल में मत आओ, इनकी बातों में मत आओ, इनकी बातों में हरगिज नहीं आना। और आपने ये बताना है, काफी आप ठंडे होकर आराम से बैठे रहे हो, थोड़ा जोश तो दिखाओ, थोड़ा मुझे यकीन तो दिलाओ कि जाग भी रहे हो, समझ भी रहे हो कि शहीद भी यहाँ, शहादत भी यहाँ, मौत भी यहाँ, रहनुमा भी यहाँ, क़यादत भी यहाँ। अगर समझ में आ रही है तो नारे का जवाब ऐसा दो कि दुश्मन तक भी आवाज जाए, नारे भुट्टो।